वंस इन एवरी, केयरफुल उसका इंस्पेक्शन किया जाएगा। मतलब डेली उसका इंस्पेक्शन किया जाएगा और एक कॉम्पिटेंट पर्सन उसका इंस्पेक्शन करेगा, ठीक है ना। कौन करेगा इंस्पेक्शन? कॉम्पिटेंट पर्सन। क्योंकि ओवरमैन को क्या पता रहेगा कि वो जो एक्सप्लोसिव व्हीकल है वो सही है कि नहीं, वायरिंग वगैरह सही है, क्या गड़बड़ी है उसमें, ओवरमैन नहीं पता कर पाएगा, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कॉम्पिटेंट पर्सन, ठीक है ना। एवरी व्हीकल शुड बी यूज्ड फॉर, जो 24 घंटा में चेक किया जाएगा कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा, वो क्या चेक करेगा कि लाइट्स, ब्रेक और स्टीयरिंग जो मैकेनिज्म है वो गुड वर्किंग ऑर्डर में है, ये चेक करेगा। इलेक्ट्रिक वायरिंग जो है वेल इंसुलेटेड है, ये भी चेक करेगा। फायर एक्सटिंग्विशर फील है कि नहीं और अपने प्लेस में है कि नहीं, ये भी चेक करेगा। फ्यूल टैंक और फीड लाइन जो है वो लीक नहीं कर रहा है, ये भी चेक करेगा। मतलब ऑल ऑफ देम चेक करेगा। तो ये बताओ, ये जो फायर एक्सटिंग्विशर रखते हैं वो कितना केजी, वेट कितना होता है उसका, कितना केजी वाला रहता है फायर एक्सटिंग्विशर? अरुण, ऑप्शन ई होगा, डी नहीं। फायर एक्सटिंग्विशर कितना केजी वाला रखते हैं, ये जब हम एक्सप्लोसिव रूल पढ़ा रहे थे ना तो वहां पे बताए थे हम। हाँ, 2 केजी का जो फायर एक्सटिंग्विशर आता है वो 2 केजी वाला रखते हैं। जैसे मान लो जो ट्रांसपोर्टेशन, हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा एक्सप्लोसिव का बल्क में, उसके लिए कोड ऑफ प्रैक्टिस फ्रेम किया जाएगा। कौन करेगा सीओपी फ्रेम? ब्लास्टिंग ऑफिसर, मैनेजर, एजेंट, ओनर या नन ऑफ देम? कौन करेगा? मैनेजर करेगा, बिल्कुल सही। ठीक है, जो मैनेजर बोल रहा है सही है। रिजर्व स्टेशन में क्या पर्पस है? शेल्टर लेने के लिए, रेस्ट लेने के लिए, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देने के लिए, या कंटेनर का एक्सप्लोसिव, मतलब एक्सप्लोसिव से भरा हुआ कंटेनर रख रहे हैं उसका केयर करने के लिए? 10वां को ऑप्शन सी। अच्छा, ये बताओ तुम लोग में से कितने लोगों के पास रेगुलेशन बम का बुक है और ये पढ़े हुए हैं, ये बार कमेंट करना कितने लोग। वाई और एन लिखना, यस नो लिख देना, ठीक है ना। कितने लोगों के पास ये बुक है और पढ़े हुए हो, क्योंकि तब लगेगा कि हाँ कितने लोग, लड़के लोग नए थोड़ा देख रहे होंगे, हो सकता है। चलो, 9 का संख्या ज्यादा है, वाई बहुत कम है, ठीक है ना। अगर 50 लोग कमेंट किए हो तो उसमें से है कि 35 लोग नहीं देखे हो, 15 लोग देखे हो, ऐसा है, तो इसलिए हम ठीक है आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो रिजर्व स्टेशन होता है और ऑल प्लेसेज लाइंग विद इन, कितना मीटर जो रहता है रिजर्व स्टेशन मान लो है, तो कितना मीटर जो एरिया रहेगा वो हम पूरा क्लीन कर लेंगे कोल्ड डस्ट से। कितना मीटर था, हम परसों की क्लास में बताए थे। 9 मीटर, 18 मीटर, 30 मीटर, 90 मीटर, 100 मीटर, 20 मीटर। ऑप्शन बी, 18 मीटर, ठीक है ना। और सॉलिड ब्लास्टिंग के केस में क्या था कि 20 मीटर तक हम लोग इन्फ्लामेबल गैस की जांच करेंगे। और जो 18 मीटर एरिया लाई रहेगा, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, कोल्ड डस्ट क्लीन करके उसमें क्या करेंगे, स्टोन डस्टिंग करेंगे, ठीक है ना। उस एरिया में क्या करेंगे हम लोग, स्टोन डस्टिंग करेंगे। तो जो स्टोन डस्ट उठाएंगे नीचे से, उसका कितना लेयर होना चाहिए, कितना मोटा थिक लेयर होना चाहिए स्टोन डस्ट का? 2 सेंटीमीटर थिक लेयर, ये क्लास में बताया हुआ क्वेश्चन है बाबू, तुम लोग इसलिए ध्यान से देखो। 2 सेंटीमीटर, ठीक है।
रिजर्व स्टेशन है तो इससे कितने दूरी के आसपास से हम लोग कोई भी एनर्जाइज्ड केबल वगैरह पास नहीं करेंगे। रिजर्व स्टेशन है, इससे कितने दूरी तक हम लोग एनर्जाइज्ड केबल, पावर केबल वगैरह पास नहीं करेंगे। 30 मीटर, 60 मीटर, 90 मीटर, 100 मीटर। 90 मीटर, ठीक है। वीवीआई है, ये तीन में से एक क्वेश्चन जरूर रहना चाहिए एग्जाम में। शॉर्ट फायर मतलब क्या? पर्सन अपॉइंटेड अंडर रेगुलेशन 189, 90, 91, 92, 93। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आया हुआ है, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास का हर एक एग्जाम में आया हुआ है। तो तुम लोग भी एग्जाम में उठा के देना चाहिए इस क्वेश्चन को। 190 नंबर रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो चार्ज का प्रिपरेशन करते हैं, मतलब प्राइम कार्ट्रिज वगैरह बनाते हैं, चार्जिंग करते हैं, स्टेमिंग करते हैं, वो किसके पर्सनल सुपरविजन में होना चाहिए? एक्सप्लोसिव कैरियर, कोल कटर, शॉर्ट फायरर, माइनिंग सरदार, ओवरमैन या असिस्टेंट मैनेजर, फर्स्ट क्लास वाला, किसके अंडर में ये होना चाहिए? सुपरविजन कौन करेगा? शॉर्ट फायरर करेगा। 15 का सी। Which of the following certificate is not required to appoint as short firer in open cast working? ओपन कास्ट वर्किंग में शॉर्ट फायर का अपॉइंटमेंट करना है तो उसके लिए क्या नहीं चाहिए? नॉट रिक्वायर्ड, कौन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए? तो ओपन कास्ट में क्या है? गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट नहीं भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन अंडरग्राउंड में क्या है? गैस टेस्टिंग रहना चाहिए, और मैनेजर, ओवरमैन, सरदार, तीनों में कोई भी सर्टिफिकेट रहे, लेकिन प्लस जीटी सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए अंडरग्राउंड के लिए। ठीक है, इसका ऑप्शन डी हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन शेल नॉट एक्ट एज शॉर्ट फायरर इन डिग्री 2 एंड डिग्री 3 गैसी माइंस? डिग्री 2 और डिग्री 3 गैसी माइंस में इनमें से कौन व्यक्ति शॉर्ट फायर का काम नहीं कर सकता है? इसका ऑप्शन क्या कर रहे हो यार, बहुत लोग बी भी मार रहे हो, बहुत लोग डी भी मार रहे हो। तो इस केस में यही है कि जो शॉर्ट फायर सर्टिफिकेट जिसके पास है ना, जिसके पास शॉर्ट फायरर सर्टिफिकेट है, ये व्यक्ति सेकेंड और थर्ड डिग्री गैसी माइंस के लिए नहीं है, ठीक है ना। ये नहीं कर सकता है वहां पे। सरदार कर सकता है, ओवरमैन कर सकता है। मैंने देखो अभी क्या चाहिए था यहाँ पे, मैनेजर सर्टिफिकेट, ओवरमैन सर्टिफिकेट, सरदार सर्टिफिकेट, प्लस गैस टेस्टिंग कर देंगे तो ये आदमी कॉम्पिटेंट है शॉर्ट फायर के रूप में। लेकिन ये जो शॉर्ट फायर सर्टिफिकेट है इसके पास, ठीक है ना, इसके पास क्या है? ये शॉर्ट फायर सर्टिफिकेट जो 1957 के रेगुलेशन के तहत मिला हुआ है। अब नहीं मिलता है, लेकिन पहले मिलता था, तो उसको अभी बाइकआउट नहीं कर सकते हैं, उसको मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन है कि सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री गैसी माइंस के लिए है ना, कम से कम माइनिंग सरदार वाला सर्टिफिकेट चाहिए होगा, प्लस जीटी चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी है। ये देखना, डिफिनेशन जब हम पढ़ाए हुए थे तो वहां पे शायद हम सेम डे या नेक्स्ट डे क्लियर किए हुए थे। मैनेजर कर सकता है, मैनेजर कहाँ बोले, मैनेजर तो कर सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पे, अब बाकी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस बुक में हम आंसर नहीं देखे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है इस बुक में दिया हुआ? जिसके पास बुक है, ये बुक, वो बताओ तो इसका आंसर क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन का, 17 नंबर का। डी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है? डी दिया है ना, ठीक है। तो
मैनेजर इसमें क्या बोल, कौन नहीं कर सकता है? तो ये नहीं कर सकता है, ठीक है ना, बाकी मैनेजर कर सकता है। विच सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी फॉर अपॉइंटेड ए शॉर्ट फायर इन ओपन कास्ट कोल माइंस? ओपन कास्ट कोल माइंस में कौन सा सर्टिफिकेट जरूरी है शॉर्ट फायर का अपॉइंटमेंट करने के लिए? ओवरमैन सर्टिफिकेट, सरदार सर्टिफिकेट, मैनेजर सर्टिफिकेट, यही तीन जरूरी है ना, बाकी तो जरूरी नहीं है। तो मतलब 1 2 4 कहाँ है? 1 2 4 यहाँ पे है। जो जरूरी नहीं है छो काट दो, पहले गेस्ट टेस्टिंग जरूरी नहीं है, काट दिए इसको। तो पांचवा नंबर जो वाला ऑप्शन है, ये ऑप्शन ऑटोमेटिक गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन सब लोग टिक कर रहे हो ना, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन बताओ कि ओपन कास्ट वर्किंग में किसी भी पर्सन को शॉर्ट फायर के रूप में अपॉइंट नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके पास मैनेजर सर्टिफिकेट हो, ओवरमैन सर्टिफिकेट हो, सरदार सर्टिफिकेट हो। और सरदार सर्टिफिकेट जो ग्रांटेड है रेगुलेशन 12 एच पर 1957 या ऑल ऑफ देम। अगर ये सारा चीज किसी के पास रहेगा तो उसको शॉर्ट फायर अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है ना। जब तक ये सारा चीज नहीं रहेगा, ये सब में कुछ भी रहेगा ना, तो वो एज ए शॉर्ट फायर ओपन कास्ट में काम कर सकता है। तो इसका आंसर ई हो गया, ऑल ऑफ देम। हु सेल फिक्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ शॉट्स दैट ए शॉट फायर में फायर इन एनी वन शिफ्ट? ये कल ही बताए हुए थे कि एक शिफ्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ शॉट्स कितना फायर करना है, ये ब्लास्टिंग ऑफिसर बताएगा या मैनेजर बताएगा? बुक नेम रेगुलेशन बम है, ठीक है। कौन बताएगा? मैनेजर बताएगा। द मैक्सिमम नंबर ऑफ शॉट्स फायर्ड इन ए माइन सेल बी डिसाइडेड बाय, ये भी मैनेजर हो जाएगा, ठीक है, दोनों सेम क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द एबव इज इनकरेक्ट? नीचे जो दिया हुआ है उसमें से इनकरेक्ट कौन है? वाइल फिक्सिंग द नंबर ऑफ शॉट्स था ना, कि सिंगल शॉट एक्सप्लोडर, मल्टी शॉट एक्सप्लोडर जो फिक्स किया गया है कि एक शिफ्ट में इतना ही ब्लास्टिंग करना है, वो मैनेजर कैसे फिक्स किया हुआ है? तो क्या क्या चीज देखा है कि टाइम नॉर्मली रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एंड फायर ए शॉट, कि चार्ज को प्रिपरेशन करने में, वो फायरिंग करने में कितना टाइम लग रहा है, इसको कंसीडर करता है? हाँ करता है। शॉट फायरर को एक जगह से दूसरे जगह में मूव करने के लिए, जहां शॉट्स फायर करना है, वो टाइम काउंट करता है? करता है। शॉट फायरर को असिस्ट करने के लिए कितना मैन पावर अवेलेबल है, काउंट करता है? करता है। कितना नंबर ऑफ पर्सन उस ड्यूटी में है, वर्किंग इन द डिस्ट्रिक्ट, और अदर ड्यूटी असाइन टू हिम, तो इसमें से कौन इनकरेक्ट है? क्या चीज काउंट नहीं किया जाता है? तो शॉर्ट फायर को क्या है कि कोई दूसरा ड्यूटी हम लोग अलॉट नहीं कर सकते, मैनेजर शॉर्ट फायर को कोई दूसरा ड्यूटी नहीं दे सकता है। तो यही ऑप्शन गलत हो गया कि अदर ड्यूटीज असाइन टू हिम, ये गलत हो गया। डी क्यों बोल रहे हो यार? डी कौन कौन बोल रहे हो? और डी तुम लोग के मन में क्यों आया? एक मिनट, हम चेक कर रहे हैं ये कितना नंबर रेगुलेशन में दिया हुआ है, कि नंबर ऑफ शॉट्स कितना फायर करेगा। ये कितना नंबर रेगुलेशन में दिया है बताओ तो। रेगुलेशन नंबर, मेरे पास रेगुलेशन का बुक ही कहीं भुला गया, मिल ही नहीं रहा है। हम दूसरे बुक से देखते हैं। 100, 190 में कहाँ? 190 में ये है।
190 का इसमें पूरा दिया हुआ ही नहीं है। 1 मिनट हम चेक कर लेते हैं, उसके बाद ही तुम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। गलत बता देने से अच्छा है कंफर्म कर लेते हैं एक बार सिर्फ। देखो यहाँ पे 5वां नंबर पॉइंट पढ़ो। द मैनेजर सेल फिक्स द फ्रॉम टाइम टू टाइम मैक्सिमम नंबर ऑफ शॉट्स है शॉट फायर में फायर टाइम। टाइम नॉर्मली रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फायर है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर शॉट फायर टू मूव फ्रॉम बिटवीन प्लेसेज ये दिया हुआ है। द असिस्टेंस अवेलेबल ये भी दिया हुआ है, ठीक है ना। अवेलेबल टू हिम इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज सेट ड्यूटी। The time required the assistance if any available to him in performance of his duties, ठीक है। 3 दिया हुआ है जो वहां पे दिया हुआ है। ये चीज दिया, प्रोवाइड वेयर स्पेशल कंडीशन एग्जिस्ट चीफ इंस्पेक्टर परमिट नंबर शॉट्स टू बी इतना द नंबर ऑफ डिटोनेटर्स इशूड। देखो रेगुलेशन में 3 ही चीज दिया हुआ है, ठीक है ना। रेगुलेशन में 3 ही चीज दिया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट में कितना आदमी है ये नहीं दिया हुआ है, और दूसरा ड्यूटी क्या है साइन किया हुआ है ये भी चीज इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम नॉर्मली रिक्वायर्ड ये ऑप्शन तो है ही, ये ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, और असिस्टेंस अवेलेबल टू, तो ऑप्शन क्या होगा, नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग इन द डिस्ट्रिक्ट और अदर ड्यूटीज असाइंड टू हिम, ये दोनों चीज रेगुलेशन में नहीं दिया हुआ है। हाँ ये दोनों चीज है ना नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, तो इस दोनों ऑप्शन हो जाएगा इनकरेक्ट। गलत दिया होगा हम क्योंकि इसको चेक नहीं किए हैं। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन नहीं दिया हुआ है कि नंबर ऑफ पर्सन उस डिस्ट्रिक्ट में कितना काम कर रहा है। क्या बोला, सेट ड्यूटी का मतलब निकाल रहा है ना सर, सेट ड्यूटी। द असिस्टेंस, उसको असिस्ट करने के लिए कितना अवेलेबल है, इफ एनी अवेलेबल टू हिम इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज सेड ड्यूटीज है, ठीक है ना। एक्स्ट्रा ड्यूटीज की बात नहीं कर रहा है, ये कितना असिस्टेंस उसके पास अवेलेबल है। कि मान लो था ना कि एक्सप्लोसिव कैरियर वगैरह जो नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग इन फेस ले सकता है। नहीं नहीं, सेट ड्यूटी का मतलब नहीं निकाल रहा है। ठीक है, वो दोनों ऑप्शन उसका गलत है, ठीक है ना। क्योंकि एक तो बात है कि शॉर्ट फायर को कोई ड्यूटी दूसरा असाइन नहीं करना चाहिए, ये कहीं लिखा हुआ है रेगुलेशन में ही कि मैनेजर शॉर्ट फायर को शॉर्ट फायर के अलावे और कोई दूसरा ड्यूटी उसको असाइन नहीं कर सकता है, ठीक है। इसलिए दोनों ऑप्शन गलत मान लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ शॉट्स टू बी फायर्ड शेल बी फिक्स्ड बाय मैनेजर बेस्ड ऑन द असिस्टेंस अवेलेबल, टाइम फॉर प्रिपरेशन ऑफ चार्जेस, द ट्रेवल टाइम और टाइप्स ऑफ द माइन। ये देखो टाइप्स ऑफ द माइन ये भी वहां पे नहीं दिया हुआ था कुछ, तो ये दोनों क्वेश्चन को भी इग्नोर करो, ठीक है ना। 3 ऑप्शन तो है लेकिन टाइप्स ऑफ द माइन के बारे में तो वहां बात नहीं कहा है। और ऐसा वैसे हो सकता है कि नंबर ऑफ शॉट्स टू बी फायर, ठीक है ना, कि गैसीय सीम फर्स्ट डिग्री है सेकंड डिग्री क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग ये टाइप्स ऑफ द माइन पे भी डिपेंड कर गया, मतलब गैसीय सीम फर्स्ट डिग्री है सेकंड डिग्री है, ये चारों चीज को कंसीडर करके
ऑप्शन ई हो गया, ठीक है ना, इसका ऑप्शन सही है। 23 का ऑप्शन ई ठीक है। इन नो केस shot firer shall be allowed to fire the maximum number of shot with multi shot exploder। जब डिग्री 2 और डिग्री 3 सिम रहेगा तो शॉट फायर कितना नंबर ऑफ शॉट फायर कर सकता है? मल्टी शॉट एक्सप्लोडर से। उसका कहने का मतलब वही है, टाइप्स ऑफ माइन, मतलब डिग्री टाइप्स ऑफ माइन हो सकता है ना, कि ओपन कास्ट माइन है या अंडरग्राउंड माइन से, ये भी तो हो सकता है ना, किस टाइप का माइन है, ओपन कास्ट या अंडरग्राउंड है, तो सब में तो अलग अलग है ना। तो डिग्री इसमें कितना हो गया? 80 हो गया, डिग्री 1 में 100 हो गया, और ओपन कास्ट में 120 हो गया। तो 80, 100, 120 कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है, तो ये सही हो गया। यहाँ से भी क्वेश्चन आने का चांस है, मतलब 40, 80। डिग्री 2, डिग्री 3 फायर सिम में 40, 80 रहेगा, फर्स्ट में 50, 100 रहेगा, और ओपन कास्ट में 60, 120 रहेगा, सिंगल शॉट और मल्टी शॉट एक्सप्लोडर यूज करके। ऑप्शन सी क्यों? सिंगल शॉट के लिए सी बता रहा हूँ ना, यहाँ मल्टी शॉट है। नंबर ऑफ शॉट्स दैट कैन फायर शॉट फायर विद द हेल्प ऑफ सिंगल शॉट एक्सप्लोडर ओपन कास्ट माइंस में, सिंगल शॉट एक्सप्लोडर से कितना शॉट फायर किया जा सकता है? ऑप्शन बी। मैक्सिमम नंबर ऑफ शॉट्स फायर्ड बाय शॉट फायरर विद द मल्टी शॉट एक्सप्लोडर 120। ये सब बता ही दिए, ठीक है ना, इस समय कोई दिक्कत नहीं, ये अभी जस्ट करवा दिए हैं। अब यहाँ पे बताओ, मैच द फॉलोइंग। स्क्रैपर का क्या काम है, क्रीम्पर का क्या काम है, प्रीकर का क्या काम है, सर्किट टेस्टर का क्या काम है? तो पहले देखो, सर्किट टेस्टर का क्या काम हो सकता है? तो चेकिंग शॉट फायरिंग सर्किट, मतलब सर्किट कंटिन्यूटी चेक करने के लिए इसे कंटिन्यूटी चेक किया जाता है। तो एस का ऑप्शन 3 हो गया। क्रीम्पर क्या करेगा? जो डेटोनेटर जैसे मान लो है, डेटोनेटर को क्रीम से सेफ्टी फ्यूज बांध रहे हैं, ठीक है ना, तो क्रीम दबाना, तो क्रीम्पर क्या करता है? क्रिम्पिंग करता है डेटोनेशन को। तो एस का 3 और क्यू का 4 कहाँ है? देखो, एस का 3, क्यू का 4 यहाँ है, मतलब ए और बी दो ऑप्शन तो छट गया है। एस का 3 और क्यू का 4, तो दो ऑप्शन ऑटोमेटिक तुम्हारा सी और डी हट गया। देखो, ये ऑप्शन एलिमिनेशन बता रहे हैं कि मान लो कि हमको दो ही पता है, हमको चारों नहीं पता है। अब क्या है कि तुक्का मारने में थोड़ा इजी हो सकता है कि दो में तुक्का मार देना है, लेकिन सबको पता है तो फिर कोई स्क्रैपर क्या करते हैं, स्क्रैपर का यूज हम लोग, स्क्रैपर का यूज करेंगे हम लोग होल को क्लीन करने के लिए। तो स्क्रैपर से होल क्लीन कर लिए, मतलब P का 2 हो गया। तो P का 2 यहाँ पे आ रहा, और प्रीकर का क्या काम होता है ना, कार्टिज है, कार्टिज में प्रिक कर दिए, मतलब होल कर लिए, उसके बाद डेटोनेटर इसमें डाले हैं। तो मेड ऑफ वुड फॉर प्राइमिंग कार्टिज, मतलब कार्टिज में हल्का सा होल कर दिया जाता है प्रीकर के द्वारा, उसके बाद उसमें डेटोनेटर डाला जाता है। लेकिन एक्चुअल में क्या करता है, जो एक्सप्लोसिव कैरियर शॉट फायर डायरेक्टली डाल देता है, ठीक है ना। तो वही यहाँ पे ये हो गया, पी का स्क्रैपर क्लीनिंग होल के लिए, मतलब क्या हो गया 2, क्यू का क्या हो गया 4, आर का क्या हो गया 1, एस का क्या हो गया 3। तो 2, 4, 1, 3 इसका आंसर हो गया।